चलिए नमस्कार, जीके जिसकी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अपने चैनल पे इस समय पर डेली हो रही यूपी जीके की क्लासेस तो आप लोग जुड़ा करें। एंड जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके रख लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं और आप लोग अपने आंसर जो कमेंट सेक्शन में लिखते जाएंगे और चीज़ों को नोट भी करते चलेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है असम से संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन 1 पे। देखिए नौटंकी जो है यूपी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक। और कथकली होगा केरला का, नोट करेंगे कथकली होगा केरला का प्रसिद्ध लोक नृत्य। बिहू 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 जो है ये असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य, ठीक। बिहू जो है असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राइट आंसर सी। वहीं गरबा की बात करें तो गरबा किया जाता है गुजरात में, नोट करेंगे गरबा जो है गुजरात में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहू। बिहू जो है एक असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की गई थी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी बैंक धारकों यानी कि जितने भी खाते खोले गए थे उस समय पर इस योजना के तहत उन खातों में 5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की गई थी। और इस योजना की शुरुआत काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत नोट करेंगे 28 अगस्त, नोट करेंगे 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था जो कि वर्तमान में अब क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बिहार। सी इज राइट आंसर, ठीक। बिहार जो है ये मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था जो कि अब वर्तमान में बिहार कहलाता है। और साथ साथ नोट करेंगे बिहार से अलग हुआ है झारखंड, ठीक। तो झारखंड और बिहार पहले साथ में ही थे, बिहार से अलग हो गया है झारखंड। तो सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का, इसका सदस्य जो है भारत है। G20 का सदस्य भारत है जो कि हाल ही में इसकी बैठक भी की गई थी। राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत है, बिल्कुल। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ यानी कि नोट करेंगे आसियान, इसका शॉर्ट फॉर्म है आसियान। आसियान का सदस्य जो है भारत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जी बिल्कुल राइट आंसर। बाकी इन तीनों का सदस्य भारत है, ठीक। और वहीं नोट करेंगे आसियान में जो है टोटल 10 देश हैं, टोटल 10 देश है आसियान में। इसका शॉर्ट फॉर्म है आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ। इसमें टोटल 10 देश शामिल हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु रोज गोल्ड में सोने के अलावा और कौन सी धातु शामिल होती है। तो रोज गोल्ड सोने में आप लोग को बता दें तांबा शामिल होती है, ठीक। तांबा जो है सोने के साथ शामिल होती है, यानी कि मिश्र धातु रोज गोल्ड में सोने के अलावा तांबा धातु जो है शामिल की जाती है। तो टी इज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्लेटिनम नहीं की जाती, ना कि चांदी, ना कि क्रोमियम, ठीक। तो तांबा इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। आप सभी को बताना है, जो भी बच्चे यूपी से हैं, यूपी से हालांकि सभी हैं, आप सभी को बताना है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये गोरखपुर में स्थित है, ठीक। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना 2013 में, इसका एक पुनर्गठन कह सकते हैं आप लोग, पुनर्गठन जो है 2013 में किया गया था। यह एक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, ठीक। तो ए इज राइट आंसर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। इसका पुनर्गठन जो है 2013 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है। जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश यानी कि पुलिस का जो प्रतीक जीव है ये मछली है, ठीक। ए इज राइट आंसर। इसका प्रतीक मछली है, इसमें 2 मछलियाँ होती हैं। ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें शामिल हैं। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि सबसे आगे है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। और यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या टोटल 80 है। वहीं बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा की संख्या है कितनी, 404। विधानसभा में सीटों की संख्या 404। अगर आपको 403 भी ऑप्शन में देखने को मिले तो 403 भी सही करना है आपको। और वहीं बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। नोट करेंगे राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। लोकसभा की हो गई 80, विधानसभा की 404 हो गई और राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है, ठीक। तो राइट आंसर 80। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें शामिल हैं, तो 80 हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माघ मेला किन दिनों में शुरू होता है। तो माघ मेला जो अभी शुरू होने वाला है ये मकर संक्रांति में, ठीक। ए इज राइट आंसर। माघ मेला जो है ये मकर संक्रांति में शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। तो ये हुआ था बनारस में। नोट करेंगे कवि संत कबीर का जो जन्म है और पालन पोषण इनका बनारस शहर में हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसने रखी थी? तो ये रखे थे बख्शू खाना। बख्शू खाना जो है लखनऊ घराने की नींव उस्ताद रखे थे और एक तबला वादक हैं। ठीक, बख्शू खाना जो है एक तबला वादक हैं जिन्होंने लखनऊ घराने की नींव जो है रखी थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी को बताना है उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के दो रंग होते हैं जिनमें लाल और कौन सा रंग होता है? तो होता है नीला। आप सभी को पता होना चाहिए, यूपी पुलिस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के दो रंग होते हैं जिनमें एक होता है लाल और एक होता है नीला। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप सबको। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो की कविता छाप तिलक सब छीन लियो किस भाषा में है? आप सभी को बताना है अमीर खुसरो की कविता जो है छाप तिलक सब छीन लियो किस भाषा में है? तो ये खड़ी बोली में। नोट करेंगे, छाप तिलक सब छीन लियो जो एक कविता है अमीर खुसरो की, यह खड़ी बोली में बनाई गई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी रामभद्राचार्य को वर्ष 2015 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। नोट करेंगे, स्वामी भद्राचार्य को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। डी इज ए राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों का कलेक्शन किया हमने, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यानी कि इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर यानी कि राज्य कर सम्मिलित किया गया था? तो चुंगी, बिल्कुल चुंगी कर जो है ये राज्य कर है और जीएसटी में इसे शामिल किया गया था। ठीक, तो ए इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग सभी नोट करेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और पहली बार 1950 में मनाया गया था और इसकी घोषणा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये 1948 में इसकी घोषणा किया था कि 1 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा और इसे पहली बार 1950 में यानी कि 7 अप्रैल 1950 में मनाया गया था और इसकी घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1948 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज क्लाउड। आप सभी को पता होना चाहिए नियॉन लैंप जो होता है इसका आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज क्लाउड ने किया था। ठीक, ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको आप लोग को सबसे पहले समझना फिर आपको बताना है, यानी कि किसकी एक छवि है जो मंचों और सामाजिक नेटवर्क के अंदर सबसे अधिक बार ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतार। ठीक, एक अवतार एक छवि है, एक अवतार जो है एक छवि है जो मंचों और सामाजिक नेटवर्क के अंदर सबसे अधिक बार ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, तो सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के सबसे करीब है? तो बात करते हैं अगर इंदिरा पॉइंट की, सबको पता होना चाहिए तो इंदिरा पॉइंट जो है इंडोनेशिया के सबसे समीप है। ठीक, इनमें से अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया के सबसे समीप है। सी इज राइट आंसर, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट जो है ये इंडोनेशिया के सबसे करीब है और भारत इंडोनेशिया और भारत के बीच में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ये है अर्जेंटीना की। ठीक, ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक, वहीं अगर बात करें तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो कराकास जो है वेनेजुएला की राजधानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक, तो सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक सींग वाले गेंडों की सबसे अधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो हम सभी को पता है असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर एक गेंडों की संख्या जो सर्वाधिक पाई जाती है। सी इज राइट आंसर। और यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गेंडों के नाम से भी फेमस है और यहाँ पर लगभग देश के 90% एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। ठीक, तो सी इज राइट आंसर, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो हम सभी को पता है इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, त्रिपुरा की है अगरतला, नागालैंड की है कोहिमा। ठीक, और सिक्किम की आपको कमेंट्स में बताना है, सिक्किम के आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, त्रिपुरा की है अगरतला, नागालैंड की है कोहिमा और सिक्किम की राजधानी क्या है आप सभी को कमेंट्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे भारत के जितने भी राज्य हैं इनमें से टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। राज्यों का आप लोग नाम नोट करेंगे जल्दी से, मैं नाम बोलते जा रहा हूँ। देखिए कर्क रेखा जो गुजरात से शुरू होती है, सबसे पहले गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती कर्क रेखा अपने भारत से, जिसमें आएगा सबसे
दूर जो आएगा आपका गांधीनगर तो फंस रहा, रांची, अगरतला, बिल्कुल भुवनेश्वर, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। भुवनेश्वर से कहीं यानी कि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा, तो भुवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 8 राज्यों से होकर गुजरती कर्क रेखा अपने भारत देश से। एक बार फिर से आप लोग नाम नोट करेंगे। सबसे पहले गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है थे हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बात करें अगर इस फेस्टिवल की, तो थोड़ा सटपटा सा इसका नाम ही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा नागालैंड। ठीक, नागालैंड में जो ये फेस्टिवल है मनाया जाता है थे हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए बताना होगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला त्यौहार जो है महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है और यहाँ पर बैल की पूजा की जाती है। जो किसान होते हैं वो अपने बैल की पूजा करते हैं। तो पोला त्यौहार जो है कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है और साथ साथ छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और इस पर बैल की पूजा की जाती है, जो कि किसान लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसको भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो सबसे पहले जानेंगे महान्यायवादी क्या होता है। तो देखिए, सरकार के पास एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि कानूनी मामलों पर सलाह देता है, उसे महान्यायवादी कहा जाता है। बात करें सबसे पहले केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के पास जो एक महान्यायवादी होता है ये केंद्र सरकार के पास होता है और महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार के पास होता है। यानी कि भारत में अपने जो है कानूनी मामलों पर जो भी सलाह देता है उसे महान्यायवादी बोला जाता है और राज्यों में जो कानूनी मामलों पर सलाह देता है उसे महाधिवक्ता बोला जाता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा राज्यों में राज्यपाल करेंगे। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान जो है महान्यायवादी नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। ठीक, नोट करेंगे, राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है। और हमारे वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि भारत का जो मूल संविधान है ये प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। ठीक, तो सी इज राइट आंसर। ठीक, और भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो 26 जनवरी 1950। नोट करेंगे, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में भारत का संविधान लागू हुआ है और 26 नवंबर, नोट करेंगे, 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है आधिकारिक रूप से यानी कि संविधान सभा के पास प्रस्तुत किया गया था। ठीक, और इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था तब उस समय पर वो कहाँ की यात्रा कर रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है प्रिटोरिया, यहीं पर उन्हें यानी कि ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था। और इसकी डेट आप लोग नोट करेंगे तो 7 जून नोट करेंगे, 7 जून 1893, 7 जून 1893 को गांधी जी जब प्रिटोरिया यानी कि प्रिटोरिया जगह पर यात्रा कर रहे थे तब उन्हें एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर कर दिया गया था। ठीक, तो डी इज राइट आंसर, प्रिटोरिया, जो कि दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है प्रिटोरिया। ठीक, तो डी इज राइट आंसर। तो अब आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हमने लगभग 28 क्वेश्चन करवाए जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने की इनकी काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी, तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।